से कामयाबी का तालियों के गड़गड़ाहट के बीच में मंच समर्पित करता हूं दिग्गज साइंटिस्ट राजदीप दत्ता सर को। थैंक यू। How are you, my all Renovians? Is it good? Is it better? Or it is best? Best. क्या? Best? Better. Thank you. Love you all. Woo. तो मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। आज ये जो मौसम है बहुत ही खुशनुमा है, नया बरस है जो कि 2024 और ये मेरे लिए भी बहुत फख्र की बात है कि आप लोगों की आशा के, आप लोगों के आशीर्वाद से बदौलत हम आपके दुआ से लंदन में दस्तक मारा, उसके बाद श्रीलंका में दस्तक मारा, बीच में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी, लंदन कॉलेज ऑफ लंदन, रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन और पीयरलेस हॉस्पिटल का एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किया। ये तीनों का कॉम्बिनेशन मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहले जो था मेडिकल कॉन्फ्रेंस लंदन में, वो पूरा साइंटिस्ट के अंदर था, जिसमें आप लोगों ने देखा 36 देशों का साइंटिस्ट वहां पर आए थे और करीब 54 साइंटिस्ट ओवर देयर। उसमें जैक्सा था, इटालियन स्पेस एजेंसी था, एस्ट्रोजेनेका था जो वैक्सीन बनाए थे, याद आया? हां, तो वो भी थे और भी बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन दिग्गज थे। तो इंडिया से मेरा बुलावा आया और मैं गया था आप लोगों का आशीर्वाद लेके। वो तिरंगा शायद आप लोगों को याद होगा, वो तिरंगा आप लोगों ने आशीर्वाद करके मेरे हाथ पे दिया था, याद आया? Yes. और मैंने उस दिन आप लोगों को बोला था कि मैं ये तिरंगा का सम्मान रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करूंगा। क्या आपको मैं वो भी बोला था, अगर कुछ हो गया तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। लंदन का न्यूज़पेपर से, जो लंदन न्यूज़पेपर, आई न्यूज़ लंदन जो खबर छापे थे हम लोगों का कामयाबी का, क्या आपके दिलों तक वो दस्तक दिया? Yes. दिलों तक दस्तक दिया? Yay. तो मैंने जो बोला था मैं बात रख पाया। थैंक यू। उसके बाद आता हूं रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी और पीयरलेस हॉस्पिटल का। यह भी एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस था जिनमें वर्ल्ड का जाने माने डॉक्टर थे। क्या आपने देखा? वो हम लोग उसको भी प्रचार किया था, जिसमें पीयरलेस हॉस्पिटल का, एडिनबर्ग हॉस्पिटल का बड़े बड़े डॉक्टर लोग आए थे। उधर मेन स्पीकर एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से था और कोलकाता से मेरा नाम था। ये एलोपैथिक जोन है और उसमें एमडी, मिनिमम एमडी डॉक्टर ही उधर रजिस्ट्रेशन कर पाए। मिनिमम एमडी, एमबीबीएस का भी उधर बैठने का जगह नहीं था। और उधर कम से कम 2000 एमडी डॉक्टर के सामने हम लोगों ने मल्टीपल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के ऊपर चर्चा किया, इम्यूजेंट को लेके, सीओपीडी के ऊपर चर्चा किया, कड़ायु को लेके, क्योंकि वहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस जब हो रहा है कोई पेशेंट का, तब कोई ड्रग जब काम नहीं करता है, तब
कैसे एक साइड इफेक्ट फ्री वाला नेचुरल फूड सप्लीमेंट के हिसाब से बॉडी को आराम दे सकता है और वो मरीज को उठा सकता है, वो जिस लेवल पे है उस लेवल से ऊपर कैसे उठा सकता है, वो हमने प्रेजेंट किया। जो कि मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से जो हालात शरीर में बनते हैं उसमें इम्यूजेंट कैसे परफॉर्म करते हैं, ये हमने समझाया 2000 एमडी डॉक्टर के सामने। ठीक है, इसके बाद श्रीलंका का बात आता है। उन्होंने हमको प्रेजेंटेशन देने का मौका दिया। उधर भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का जाने माने दिग्गज उधर मौजूद थे विद द साइंटिस्ट ऑल्सो। आपने शायद देखा होगा, श्रीलंका का सेमिनार देखा है? किन किनों ने देखा है? थोड़ा हाथ उठाइए। इतना कम हाथ उठा तो मतलब यूट्यूब ठीक से फॉलो नहीं करते आप लोग। देखना चाहिए। अब देखिए, तो उधर हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में कम से कम 456 डॉक्टर एंड साइंटिस्ट के सामने कैसे नैनो पार्टिकल कैसे इमीडिएट ड्रग डिलीवरी दे सकता है एज ए न्यूट्रास्यूटिकल फूड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, वो हमने उन लोगों के सामने दिखाया। और जो लंदन से जो कारवा चला था, उसी कारवा चलते हुए उन्होंने हमको नाइटहुड फेलिसिटेशन किया, जो नाइटहुड चैरिटी के लिए सर्वोत्तम अवार्ड में से है। उन्होंने हमको नवाजा और उनके अवार्ड के बाद से हमारा नाम के आगे पहले तो प्रोफेसर डॉक्टर लगा था, अभी सर भी लग गया है, वो भी ऑफिशियली। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि ये आप लोगों का R&D का पावर है जो आप लोगों को प्रोटेक्ट करके रख दिया है। तो खौफ किस बात का, जहां पर एलोपैथिक एमडी डॉक्टर भी झुक गए, जहां पर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन मतलब होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और भी एलोपैथिक डॉक्टर भी झुक गए, उधर आप लोगों को सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ बेखौफ आगे बिजनेस को लेके जाना है। आपके पीछे पूरा R&D टीम खड़ा है और यह गर्व की बात है, यह गर्व की पल है कि आज रेनेडस वेलनेस को देख के बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी, जो मैं नाम ऑन स्टेज में लेना नहीं चाहता क्योंकि बहुत कमर्शियल हो जाएगा, आज वो लोग भी नैनो टेक्नोलॉजी के पीछे भागने के लिए साइंटिस्ट के लिए जरूरत खोजने का बंदोबस्त शुरू कर दिया है। क्योंकि उनको भी अभी लग रहा है कि ये नैनो मेडिसिन वाला कॉन्सेप्ट अगर ठीक से डेवलप नहीं किया जाएगा तो उनका भी हर्बल सप्लीमेंट नहीं चलेगा। मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और यह तथ्य प्रमाण के लिए जो हमने खड़ा करके रखा है, जो कुछ दिन पहले हमने आयुष मंत्रालय में भी ड्राइव किया था, निर्माण भवन में भी ड्राइव किया था, उधर सब कागजात along with the research पेपर हमने उधर जमा दिया और उन लोगों के बाद जमा देने के बाद उधर हमारे कन्वर्सेशन भी हुआ। उसी कन्वर्सेशन में हम और 2-3 साइंटिस्ट थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हमने समझाया कि हमारा रिसर्च कैसे बहुत कम साइड इफेक्ट वाला है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, साइड इफेक्ट 0 ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सुन लीजिए मेरे फ्रेंड्स, लेकिन जो सबसे कम साइड इफेक्ट देगा वही सबसे अच्छा बॉडी के लिए लाभकारी है। और हमारे प्रोडक्ट ऐसे ही गुणवत्ता में
एकदम सर्वोत्तम माना गया है और बहुत सारे कंपनी के सामने जो मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है, मैं वो भी नाम आपको शायद बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि ये कॉमर्शियल प्रोग्राम है। हमारा एंटीऑक्सीडेंट 10 टाइम्स बेटर देन मार्केट प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा है, वो रिपोर्ट हमारे पास है, सुन लीजिए। ये आप लोगों का प्यार और मोहब्बत है, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बेखौफ आगे बिजनेस को बढ़ाइए और उस बुलंदी को हासिल कर लीजिए जो बुलंदी आपने कभी ड्रीम में सोचा है। मैं आशा करूंगा इससे आगे ज्यादा बोलना मेरे को शोभा नहीं देता। मैं एक ही चीज बोलूंगा, पूरा R&D टीम का सपोर्ट आपके साथ है और एक बार अनंत काल के लिए जो रॉक करने वाला जो नारा ये जो छेड़ा है ना, क्या नाम है इनका, ऋषिकेश पाठक, वो झंडा दुनिया का हर कोने तक जाना चाहिए। क्या ले जाएंगे? दिल से बोलिए, ले जाएंगे। नमस्कार, फिर से मुलाकात होगा, आशीर्वाद कीजिएगा क्योंकि लैंड ऑफ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू, थैंक यू, रॉकिंग डेनेटस। Thank you, sir. Thank you. Rocking Denatas. बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, सर जा रहे हैं। जोरदार तालियां एंड आप सभी की जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एंड